नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपका दोस्त हनी। अगर बात करें नशे की तो आजकल लड़कों से ज़्यादा लड़कियां इस लत के अंदर कूद चुकी हैं, जो कि बहुत सारे केसेस आप लोगों के सामने आए दिन हमारे चैनल के माध्यम से आते रहते हैं और लगातार हम आप लोगों को बताते रहते हैं। जिस तरीके से समाचार 24+ की टीम काम करती है, उस तरीके से जिस तरह से हम खबरें निकाल के आप लोगों तक लाते हैं, उसमें यही आंकड़ा सामने आया है कि नशे की लत में बंदा और बहुत ज़्यादा डूबता जा रहा है। लगातार नौजवान युवा पीढ़ी नशे की लत के अंदर डूब रही है और अपना जीवन खराब कर रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शांति रतन फाउंडेशन, जो कि बहुत जानी मानी रिहैबिलिटेशन सेंटर है, जो कि इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में चलाया जा रहा है काफ़ी वर्षों से, उनके द्वारा ये जो नशा छुड़ाने का काम किया जा रहा है बहुत ही सराहनीय कार्य है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। आज शांति रतन फाउंडेशन छतरपुर ब्रांच के अंदर वंशिका का पहला रिकवरी बर्थडे है। रिकवरी बर्थडे उसे कहा जाता है जब किसी व्यक्ति को, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसको 1 वर्ष पूरा हो जाता है अपनी रिकवरी के लिए। मतलब 1 वर्ष पहले वंशिका जो भी नशा करती थी, आज 1 वर्ष हो चुका है उस वंशिका को नशा छोड़े हुए। यहाँ पर बड़ी धूमधाम से उसका रिकवरी बर्थडे मनाया जाएगा ताकि उसको और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और इंद्रजीत जी का जितना भी प्यार उनको मिलता आया है, सारे टीम मेंबर्स, शांति रतन फाउंडेशन का स्टाफ मिलकर आज वंशिका का बर्थडे मनाते हैं। सर, वंशिका का पहला रिकवरी बर्थडे और पहला रिकवरी बर्थडे शांति रतन फाउंडेशन में बहुत अलग ही तरीके से मनाया जाता है, इसके लिए क्या कहना है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग की पूरी कोशिश रहती है कि नई ज़िंदगी का जो पहला पड़ाव है उसमें ऐसा कुछ मिल जाए बच्चे को कि उसको लालच हो दोबारा से ये बर्थडे मनाने का। इसलिए हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि पूरे जोर शोर से उसका पहला जन्मदिन मनाया जाए। शांति रतन फाउंडेशन जैसा कि बहुत बड़ा नाम है, और आज वंशिका जब यहाँ पर पहले दिन आई थी तब में आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था और आज के दिन लाने तक? वंशिका की बात मैं अगर करूं तो ये केस कुछ ऐसा था कि पूरे हिंदुस्तान में कोई भी रिहैब सेंटर उस बच्ची को लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इससे पहले उन्होंने जहां भी इलाज लिया था वहां का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। उन्होंने न्यूज़ में बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, जिस कारण कि वो सारे रिहैब सेंटर बंद करने पड़े सरकार के द्वारा। तो सारे रिहैब वाले डर रहे थे कि कहीं ये बात झूठी तो नहीं फैला रही है, कहीं उनके भी सेंटर बंद तो नहीं हो जाएंगे। तो इन सब सवालों के साथ हमने उनका इलाज शुरू किया। हमने भरोसा किया वंशिका पे कि उसके साथ शायद कुछ गलत हुआ है पिछले रिहैब में, लेकिन उसने काफ़ी अच्छे से कोप अप किया, सारी चीज़ों को समझा और इलाज को बहुत सीरियसली लिया, और आज उसने प्रूव किया कि कोई भी केस इम्पॉसिबल नहीं होता। वंशिका जैसा कि नाम ही से पता चलता है, एक लड़की और लड़के का अगर केस होता तो संभालने में दिक्कत कम होती, लेकिन लड़की के केस को एज ए डायरेक्टर आपको कितनी मेहनत इसमें करनी पड़ेगी इसका? ये सोच है लोगों की, लड़कों से ज़्यादा मुश्किल होता है लड़कियों को केस को हैंडल करना, बिकॉज उनको अलग अटेंशन चाहिए, अलग स्टाफ चाहिए और लड़कों का कोई इंटरफेरेंस ना हो। इस वजह से हम लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ का, क्योंकि लड़कियों के साथ और भी समस्याएं जुड़ती हैं, है ना। आप कह सकते हैं कि कुछ गलत भी हो सकता था, उस चीज़ का भी ध्यान रखना, लड़कों से बचा के रखना और उसकी ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीज़ों का हमने इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए वंशिका के ट्रीटमेंट में। और अच्छी बात ये रही कि सारे के सारे एक्सपीरियंस सक्सेसफुल रहे और उसने एक अलग ही माइलस्टोन दिखा दिया। इससे पहले कई इलाज लिए उसने, बेचारी नहीं ठीक हो पाई, ईश्वर की इच्छा नहीं थी या कहीं कमी थी इलाज में, लेकिन इस बार वो निकल गई है बच्ची। उसने 1 साल पूरा किया अपना। इस दिवाली पे क्या संदेश रहेगा शांति रतन फाउंडेशन की तरफ से? इस दिवाली पे यही संदेश है कि त्यौहार बिना नशे के भी मनाए जा सकते हैं, बहुत एंजॉयमेंट होता है। सेफ रहें और अच्छे से अपना त्यौहार मनाएं। हाँ दोस्तों, बहुत सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद शांति रतन फाउंडेशन को और इंदर बाबा को कि वंशिका जो एक बहुत ही चैलेंजिंग केस था, जो ड्रग एडिक्शन में थी, और आज उनका पहला रिकवरी बहुत ही कामयाबी के साथ इंदर बाबा और उनकी संस्था शांति रतन फाउंडेशन में सेलिब्रेट कर रहा है। और सही में बहुत खुशी है इस बात की कि एक लड़की जब रिकवरी में आती है और नशा मुक्त होती है तो कितनी खुशी होती है उस सेंटर को, उनके काउंसलर को और उनके परिवार को। तो मैं बहुत सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद देता हूँ शांति रतन फाउंडेशन को। मेरा नाम अरुण है और मैं शांति रतन फाउंडेशन की जैतपुर ब्रांच संभालता हूँ। आज हम सारे इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे वंशिका के बर्थडे के लिए। उसने एक दिन करके पूरा 1 साल आज रिकवरी में किया है, तो बहुत ही अच्छा दिन है उसके लिए, और हम सारे उसको अपनी ब्लेसिंग देने के लिए आए हैं ताकि वो और दिन ब दिन बढ़ती जाए, 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे करके 10 साल 20 साल
वो रिकवरी में रहे और भी बच्चों को मैसेज मिल सके ताकि वो भी रिकवरी में आ सके सारे। मैं मुस्कान हूँ, शांति रतन फाउंडेशन फीमेल वार्ड की इंचार्ज। वंशिका का 1 ईयर रिकवरी बर्थडे है आज, और मेरे लिए ये बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा खुशी का एक्सपीरियंस है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने हाथ से कोई बच्चा ऐसे ठीक कर पाऊँगी या उसको नशे से दूर कर पाऊँगी। मेरा मोटिव यही था 4 साल पहले फीमेल वार्ड में इन्वॉल्व होना। इंदर सर से मैंने हेल्प मांगी थी कि जैसे मैं निकली हूँ नशे से, वैसे ही मैं और लड़कियों को निकालना चाहती हूँ, क्योंकि लड़कियों को मौके बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसी जगहों से निकलने के, क्योंकि फैमिलीज़ पहले ही इतना ज़्यादा डर जाती हैं कि इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी या लड़की का ये सब सामने आ जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है हमारे हमारे इंडिया में। जैसे कि वंशिका के बारे में हम जानते हैं, वो स्मैक का नशा करती थी, तो इस प्रकार की भी लड़कियां आजकल अवेलेबल हैं जो स्मैक, कोकीन, गांजा, मतलब लड़कियों ने भी ये चीज़ें अपना ली। हाँ बिल्कुल, बहुत मतलब आजकल हमारे हिसाब से जो परसेंटेज है वो गर्ल्स की ज़्यादा है नशे करने की लड़कों के अकॉर्डिंग, लेकिन हर फैमिली अपना बच्चे को ठीक करने का जो तरीका है वो है तो सिर्फ यही। मेडिसिन्स काम नहीं करती हैं और वो लोग मतलब यहाँ पहुँचने तक ही इतनी देर कर देते हैं कि पेशेंट की हालत इतनी ख़राब हो जाती है, वो मतलब डिसीजन नहीं ले पाते गर्ल्स को एडमिट करवाने। इंद्रजीत जी के नेतृत्व में तो वंशिका ने भी छोड़ा, उनके लिए क्या कहेंगी? ऐसा क्या करिश्मा है जो उनके छाया में आकर लोग नशा भूल जाते हैं? मेरे को जो लगता है सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इंदर सर का ये जो फाउंडेशन है, इसका नाम जहाँ से शुरू होता है ना, जड़ वो है शांति रत्न, वो उनके मदर फादर का नाम है। तो वो जो मदर फादर के नाम से ही उन्होंने अपना काम शुरू किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका ना आशीर्वाद हर वक्त उनके साथ ऐसा रहता है कि यहाँ से ऐसे ऐसे बच्चे ठीक हो जाते हैं जिनकी उम्मीद ही नहीं होती है। ये वंशिका आपकी जो बच्ची है, 1 साल पहले ये इस संस्था में आई थी, ये नशा करती थी स्मैक का, 1 साल हो चुका है आज नशा छोड़े हुए, इसके लिए क्या कहना है? इसके लिए तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। नशा छोड़ने में सबसे बड़ा हाथ इसकी मैम मुस्कान का है, इंदर बाबा जी का है, और खुद इसका भी थैंक्स करती हूँ। मुस्कान, इंदर सर, इनका थैंक्स तो है ही तहे दिल से, लेकिन बेटी को भी थैंक्स बोलती हूँ मैं, क्योंकि इसने भी कुछ एफर्ट डाले होंगे, इसके तरफ से भी है, और गुरु तो गुरु होते हैं, उनके बिना ये हो नहीं सकता। 1 साल पहले जब ये नशा करती थी स्मैक का आपके घर के अंदर, तो किस तरीके की हरकत करती थी जो आपको इसको यहाँ तक लाना पड़ा? ये तो बहुत पीछे की लंबी बातें हैं। इसको 2 बार सेंटर भी डाला था हमने, जिसमें हैरेस हुआ बहुत देहरादून में, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगी, डर तो गई थी। और अब देहरादून में रहते हैं हम, देहरादून से दिल्ली ला रहे हैं, वो और डर गए थे हम। पर इंदर सर ने इतना बड़ा संस्था होने के बाद, इतनी सारी उनकी खुद की ब्रांच होने के बाद, शांति रत्न फाउंडेशन के ब्रांच होने के बावजूद भी उन्होंने एक पेरेंट्स की बातों को कोऑपरेट किया। मैं इतनी डरी हुई थी ये नशा मुक्ति केंद्र से, इसका हैरेसमेंट जो अंदर हुआ, इसको नशा कराया गया, इसके साथ गलत किया गया, 2 नशा मुक्ति केंद्र में ऐसा हुआ, तो इतना डर चुकी थी। तो मैंने फ़ोन में उनको बोला, वो आए देहरादून, मैंने उनको बोला प्लीज़ पुलिस थाने में चलिए, जबकि ये बोलना अच्छी बात नहीं थी। अब पता चल रहा है उनकी रैपो क्या है, उनका इंस्टीट्यूट कैसा है, इतने सारे ब्रांचेस हैं, ये चीज़ नहीं ठीक थी। पर उन्होंने ना मेरी प्रॉब्लम सुन के वो गए, वो तभी भी पुलिस थाने गए, अपना इंट्रो पूरा बताया सब कुछ, और मेरे को भी तसल्ली थी क्योंकि मेरे पास हेल्प करने के लिए सिवाय पुलिस के कुछ नहीं था। तो बस ये चीज़ें, मतलब उनका कॉर्पोरेट जो फैमिली की तरफ है ना, वो भी बहुत बड़ी बात। मेरा नाम वंशिका गुरुंग है, मैं देहरादून से हूँ, और यहाँ पे मैं 1 साल पहले आई थी। मुझे इंदर सर, गुरुजी, मुस्कान दी लेकर आए थे, और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट काट रखे हैं, बट कभी इतना लंबा समय नहीं गया कि मैं क्लीन। किस प्रकार का नशा करती थी जब आप 1 साल पहले यहाँ पे आई थी? मैं स्मैक एडिक्ट हूँ, और मतलब
इतना ज़्यादा सीन ख़राब हो गया था मेरे लाइफ में कि मैं को सुसाइड अटेम्प्ट करने तक की नौबत आ गई। शांति रतन फाउंडेशन के बारे में कैसे पता लगा था और यहाँ पर आपको कौन लेके आया? यहाँ पे मेरी मम्मा ने शायद से ऑनलाइन देखा था और औरों के से सुना भी था कि यहाँ पे रिकवरी रेट्स बहुत ज़्यादा है, तो मेरी मम्मा ने मेरा पिकअप करवाया था देहरादून से ही। तो मुझे लेने इंद्रजीत सर आए थे और गुरुजी आए थे और मुस्कान दीदी आई थी। शांति रतन फाउंडेशन के लिए क्या कहना है जिसमें आपने 1 साल बिता दिया है? मतलब मैं लिटरली बहुत सारे ट्रीटमेंट काट चुकी हूँ, मैंने 4 रिहैब तो ऐसे ही देख लिए हैं, पर यहाँ पे जो गॉड ग्रेस है और यहाँ पे मतलब ये रिहैब नहीं है, ये फैमिली लगती है अब, क्योंकि इच्छा होप एक एडिक्ट को चाहिए होता है सही होने के लिए। होप मिल जाए ना जहाँ पे, तो एडिक्ट सही हो जाता है, और मुझे ये होप यहीं से मिली है, मुस्कान दी को देख के मिली है, गुरुजी को देख के मिली है कि हाँ कोई इंसान नशे के बिना भी रह सकता है और बहुत खुश रह सकता है। 1 साल पहले और आज के टाइम में कितना फर्क देखती हैं आप? मेरे अंदर बहुत फ़र्क है, और मतलब मुझे मेरी गलतियाँ दिखाई गई है कि तेरे अंदर ये कमी है, तुझे इस पे काम करना है। मतलब मेरे को आइडेंटिफिकेशन मिली है अपने बारे में, जो मुझे पता ही नहीं था कभी कि मैं हूँ तो हूँ कौन। मुझे यहाँ पे मुस्कान दी और गुरुजी की वजह से पता चला है कि एक्चुअली मैं कौन हूँ, और मैं अब काम कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अभी भी काम करनी है। अच्छा, जब आप एडिक्ट हुई तो एडिक्ट कैसे हुई? किस चीज़ों ने घेरा आपको जिससे कि आप उस दलदल में फंसी? देखिए, हमें तो बताया जाता है कि हम पैदाइशी एडिक्ट हैं। बाद में जब नशे का ये जो नशा आया ज़िंदगी में, तब उस टाइम मेरा फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे थे। मेरे मम्मी पापा डाइवोर्स्ड, मतलब उनका डाइवोर्स केस चल रहा है, और 7 साल हो गए कि मैंने अपने पापा से बात नहीं की है। तो उस टाइम फैमिली में यही चल रहा था, फैमिली इश्यूज़, इतने सारे लड़ाई झगड़ा। मैं अपने आंखों के सामने अपनी मम्मी को मार खाते हुए देखती थी, तो वो घर खाता था मुझे, वो घर में मुझसे नहीं रह जाता था। तो पापा को आपके आज पता है कि आप यहाँ तक हो, या आपकी सिर्फ मम्मी ने ही सपोर्ट किया है? मेरे को अभी तक पूरे जर्नी में मुझे मेरी मम्मी दिखी है, मेरे पापा दूर दूर तक कहीं नहीं थे। अच्छा, अभी त्योहारों का वक्त है, दिवाली है 2-4 दिन में, तो क्या कहिए आप उन लोगों को जो आज की तारीख में भी नशा करते हैं और जिन्हें पता नहीं है कि नशा उनको खाया जा रहा है, तो उन लोगों को क्या मैसेज देंगे? उनको मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि उनके ऊपर भी गॉड ग्रेस होगी, क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं, और वो उनको भी ऐसे ही संस्था का जैसे हमारा शांति रतन फाउंडेशन है, उनका जल्द से जल्द मैसेज मिले तो बहुत अच्छा होएगा, क्योंकि उनकी लाइफ बच जाएगी यार। वहाँ पे वो मोड़ तक नहीं पहुँचना पड़ेगा उन्हें कि One line about इंदर सर। वन लाइन अबाउट इंदर सर, लाइफ सेवर, ही इज़ अ लाइफ सेवर। उनने मेरे को एक नई ज़िंदगी दी है, मरते मरते बचाया है।